इसका प्रश्नावली हल करने से पहले त्रिकोणमितीय मान हमें याद रखने पड़ेंगे। ये टेबल हम यहाँ पर बनाई हुई है, इसको तो मैं पीछे भी 10th में पढ़े हैं और 11th में भी पढ़ाया गया है। इसको देख सकते हैं हम। जैसे हमारे पास पहला कोण 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90। इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें 0 तो 0 ही रहता है। 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2 लिख सकते हैं। तो ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है। इस सब पहले हम लोग इसको पहले से हम जानते हैं और इसको हम याद कर लेंगे अच्छी तरह से। ये टेबल देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैंने पहले भी पिछली 11th में बताया था कि जब हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे अलग अलग उसमें उसके चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर इसके मैंने फॉर्मूला पहले भी बताए हैं कि यहाँ पर अगर मान लो पहले चतुर्थांश के अंदर π/2, ये यहाँ से 0 डिग्री से लेके 90 तक होता है π/2। फिर π/2 से दूसरे चतुर्थ यहाँ तक होता है पाई। तीसरे में पाई से यहाँ तक होता है 3π/2 और फिर यहाँ से 3π/2 से होता है 2π यानी 360। तो ये पूरा 360 के एंगल में हमारा ये त्रिकोणमितीय घूमता है। तो जैसे अगर मान लो हम यहाँ कुछ फॉर्मूला में बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर हमें π/, प्रथम चरण में चलें, प्रथम चतुर्थांश में, तो 90 - थीटा अर्थात π/2 - थीटा। तो इसके अंदर यहाँ पर ये हर एक जो जितने त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हैं उनके ये मान बन जाएंगे जैसे हम पहले से जानते हैं। जैसे प्रथम ये दिया हुआ है चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है जहाँ हमने कोण लिया π/2 - थीटा। तो साइन π/2 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस π/2 - थीटा साइन थीटा। टेन π/2 - थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट π/2 - थीटा टेन थीटा होता है। कोसेक π/2 थीटा सेक थीटा होता है। सेक π/2 - थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। क्योंकि ये पहले चरण में इसीलिए सभी प्लस हैं। अगर यही कोण जब दूसरे में जाएगा इधर यहाँ, तो ये थीटा कोण बढ़ने पर ये बन जाएगा π/2 + थीटा। तो दूसरे चतुर्थांश में ये बनेगा साइन, यहाँ में मैंने बताया बना के, ये देखो π/2 + थीटा। तो साइन π/2 + थीटा कॉस थीटा, कॉस π/2 + थीटा माइनस साइन थीटा, टेन π/2 थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट π/2 + थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक π/2 + थीटा सेक थीटा, सेक π/2 थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे चरण में केवल साइन और उसका अपोजिट कोसेक ही प्लस होता है। तो यहाँ साइन की वैल्यू कॉस, इसलिए कॉस प्लस में आया, और कोसेक की वैल्यू सेक होगी तो सेक प्लस में आया। बाद बाकी सब माइनस होंगे। इसी प्रकार पाई के मान भी होते हैं। पाई में क्या होता है कि मान बदलता नहीं, केवल साइन बदलते हैं। जैसे हम अगर दूसरे उसके चतुर्थांश में जाएं तो यहाँ π - थीटा है, तो साइन π - थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि वो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है। कॉस π/2 - थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि दूसरे में वो माइनस होता है। टेन π/2 - थीटा माइनस टेन थीटा होगा। कॉट π - थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। कोसेक π - थीटा प्लस कोसेक होगा। सेक π - थीटा सेक थीटा होगा। इसी प्रकार जब हम तीसरे चरण में चले जाएंगे पाई + थीटा, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, इधर आ जाते हैं तो पाई + थीटा हो जाता है। तो पाई + थीटा में जब तीसरे उसमें जाते हैं चतुर्थांश में, तो इसमें टेन प्लस होता है और टेन का अपोजिट कॉट प्लस होता है, बाद बाकी सभी माइनस। तो इस तरह से इसके मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन पाई + थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस पाई + थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन पाई + थीटा प्लस टेन थीटा होगा, चूँकि टेन प्लस होता है। कॉट पाई + थीटा कॉट थीटा होगा। कोसेक माइनस में होगा, सेक पाई + थीटा माइनस सेक थीटा होगा। अब इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं कि 3π/2 जब तीसरे चरण के अंदर है तो π/2 में भी मान निकालते हैं 3π/2 थीटा। तो साइन 3π/2 में माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस 3π/थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन 3π/थीटा कॉट थीटा होता है, 3π/2 - थीटा टेन थीटा, कोसेक 3π थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 3π - थीटा बराबर माइनस कोसेक
थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 में मान एक दूसरे में अल्टरनेट बदलते हैं। इसी प्रकार चौथे चरण में हम जाएंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसमें भी चौथे में जाते हैं तो हम बताएं कि यहाँ पर कॉस और उसका अपोजिट सेक प्लस होता है। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा टेन 3 पाई बाई थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट 3 पाई बाई थीटा माइनस टेन कोसेक 3 पाई बाई थीटा माइनस सेक 3 पाई बाई थीटा कोसेक थीटा। और ये 2 पाई के मान भी होते हैं। 2 पाई माइनस थीटा के लिए जब हम जाएंगे तो ये किस में आएगा, चौथे उसमें आ जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा यानी चौथे चरण में रहेगा इधर, चूँकि ये थीटा कम कर दिया तो 2 पाई यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होता है और थीटा में कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई के मान भी होते हैं। तो ये सब मैं यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, इसको तुम याद कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम आगे प्रश्नावली करवाएंगे।